नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसको सीओ बोला जाता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊर्जा आरेख, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या समझ सकते हैं, सी और ओ, कार्बोनिल कंपाउंड भी इसको बोला जाता है। सी और ओ जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछे जाने वाला था, क्योंकि इसमें दो दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब समझ सकते हैं कि इसमें दो परमाणु का कॉम्बिनेशन होता है। एक कार्बन का हो गया, एक ऑक्सीजन का होता है। तो इसमें आपका ऊर्जा आरेख पूछ सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक ना, कि उसका ऊर्जा आरेख क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, या प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय। तो उसके लिए आपको मैं बहुत सी बेसिक ट्रिक बताऊंगा, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते मिलते हैं हमने पूरे वीडियो पे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देन उसका क्या देखेंगे, बंध क्रम। बंध क्रम क्या होता है आपका, आबंध कोटि होता है। ठीक, देन आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसको भी मैं बताऊंगा। और दूसरा चुंबकीय गुण देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कार्बन और ऑक्सीजन, सीओ दिया हुआ है, ठीक ना। तो कार्बन ये क्या होता है आपका, कार्बन होता है। और ये क्या होता है आपका ऑक्सीजन। दोनों मिलकर क्या बनाए हुए हैं आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले आप समझिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर समझ पहले क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। किसका देखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का, नॉर्मल अब्बाव विधि द्वारा। यदि यहाँ पर सर अभी N2 अणु दिया होता, सपोज कीजिए समझने के लिए N2 दिया होता, तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाए हुए हैं, N2। तो सेम टू सेम हम इसकी क्या देखते हैं, एक एन इसका एक एन इसका, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। सेम टू सेम क्या है आपका, कार्बन और ऑक्सीजन का है। तो हम किसका देखेंगे, कार्बन का देखेंगे, देन ऑक्सीजन का देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का अब्बाव विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो सकता है आपका, 1s2 हो सकता है, 2s2 हो सकता है, 2p2 हो सकता है। ठीक, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p4 हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो ये रही हम लोग की इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद इसका बंध क्रम देखेंगे। तो बंध क्रम हम कब देखेंगे, जब उसका हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पर सेट कर लीजिएगा दूसरा नंबर पे ऊर्जा आरेख, किसका, सीओ का। तो दूसरा पे लिख सकते हैं आप ऊर्जा आरेख, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इसको मैं मिटा दिया। किसका देखेंगे हम, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले आपको ऊर्जा आरेख बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका दिया हुआ, 1s का दिया हुआ है, फिर देन 2s का दिया हुआ है। तो आपको 1s के लिए अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, 2s के लिए अलग। s आपका क्या है, ऑर्बिटल है। s में कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होते हैं। p में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो सबसे पहले आप बना लीजिए 1s के लिए, नीचे से बनाते जाइएगा। ठीक, ये हो गया इसका 1s के लिए, 1s। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया। दोनों मिलकर बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जैसे ये हो गया ऑक्सीजन कार्बन के लिए, ये हो गया ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए बनाए हैं, 1s के लिए हम। इसके बाद हम 2s के लिए बनाएंगे, 2s के लिए भी सेम बनेगा। ये हो गया 2s के लिए, ये हो गया 2s के लिए। हम इस पे इलेक्ट्रॉन अभी फिलअप नहीं करे हैं, बस आप बनाते जाइए। ठीक, इसके बाद किसका बनाएंगे हम, 2p के लिए। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर p में क्या हो गया आपका, इसको भी एक्सेप्शन होता है, इसको मैं बताऊंगा अभी। ऐसा हो गया ये 2p के लिए। ये क्या है आपका, ऊर्जा आरेख। यहाँ पर क्या लिखे हैं, ऊर्जा आरेख।
तो देखिए देखिए यहाँ पर यह कार्बन और ऑक्सीजन का इसको लिख लिए। तो जैसे 1s में देखिए कार्बन के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 फिर कर दिए 1 2। इसी प्रकार ऑक्सीजन के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s का पहले यहाँ 1 2। अब दोनों को काउंट कीजिए 1 2 3 4। अब इस 4 को फिलअप कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4। ये आपका होल रूल को फॉलो करेगा। होल रूल क्या कहता है, पहले कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, देन अगले कक्षक में जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ही यहाँ आएगा। इसी प्रकार हम 2s का देखेंगे। 2s का कार्बन का 2s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2। इसी प्रकार ऑक्सीजन का 1 2। ये 2s के लिए हो गया। दोनों को काउंट कीजिए 4 आ गया, सेम टू सेम इसे ही हो गया, इसमें भी 2। अब देखते हैं हम P के लिए। तो कार्बन के P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए 1 2। और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, P ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हो गया ऑक्सीजन लेवल में 1 2 3 4। आप इसको समझने के लिए आप ऐसे कर लीजिए अलग, एक कार्बन वाला पार्ट हो गया, एक ऑक्सीजन वाला पार्ट हो गया, आपके समझने के लिए, वरना पहले जो बता रहा था वो भी आपका सही है। अब दोनों को काउंट कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 1 2 और 2 और 4 कितना हो गया 6। 6 को यहाँ पर फिलअप करा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया हुआ है। जैसे सपोज कीजिए ऑक्सीजन का ऊर्जा आरेख बनाना हो, तो यहाँ पर का p ऑर्बिटल कैसे बनता था, एक नीचे होता था, 2 ऑर्बिटल ऊपर होता है। ऊपर वाले में तो कोई चेंजेस नहीं आता, सेम टू सेम होता है, बस नीचे वाले में चेंजेस होता है। एक इस पे डिपेंड करता है, जैसे 16 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से जो नीचे वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं, 2 ऑर्बिटल नीचे होता है, एक ऊपर होता है। लेकिन जैसे ही 16 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ऑक्सीजन O2 में कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का 8, दूसरे ऑक्सीजन का 8, तो 8 दूनी 16, तो उसमें क्या होता है 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं, एक ऑर्बिटल नीचे आ जाता है। तो यहाँ बस ये आपका नाइट्रोजन रूल को फॉलो करके, ठीक ना, किसको, नाइट्रोजन को। तो इसका ऑर्बिटल ऐसे बन गया, 2 नीचे होगा, एक ऊपर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में नाइट्रोजन का भी सेम टू सेम बनेगा आपका, ठीक ना। अब बस ऑक्सीजन में आपका चेंज होगा, 14 से ऊपर वाले, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, उसमें ऑर्बिटल इस टाइप से बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। इतना इलेक्ट्रॉन हो गया 6। तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर सकते हैं 1 2 नहीं 1 2 3 4, पहले इसको फिलअप कराइएगा, फिर बचा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक ना। मैं यहाँ पर आपको इसमें भर के दिखा दिया, उसमें आप डाउट मत खाइएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है। तो जैसे आपका नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बॉन्डिंग पार्ट होता है, ये क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ऊपर वाला हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग, ऊपर वाला क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग। इसी प्रकार इसमें भी नीचे वाला क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गया, ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग, ठीक। नीचे वाला क्या हो गया, ये सब बॉन्डिंग वाला पार्ट हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये क्या हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया। हम ये हो गया इसका ऊर्जा आरेख। अगर इसका हम नामकरण देना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे नीचे को बोलते हैं एस ऑर्बिटल। एस क्या है आपका, एक ही ऑर्बिटल है, मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या होता है आपका सिग्मा 1s, क्योंकि 1s के लिए ले रहे हैं, ये सिग्मा स्टार हो जाता है ऊपर वाला 1s, सिग्मा और 1s। इसके बाद अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसमें 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप हुए हैं। इसी प्रकार इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे हम सिग्मा, क्योंकि एक है 2px, 2px। नीचे वाले पाई ऑर्बिटल में आ जाता है, तो इसको बोलेंगे हम पाई 2p y, पाई 2p z, क्योंकि आपका p ऑर्बिटल जो होता है x y और z में टूटता है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर 2p
पाई इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब जैसे ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका, तो एक क्या होता है आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, दो क्या होते हैं आपके पाई बॉन्ड होते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है सिग्मा होता है, इसलिए यहाँ पर ऊपर वाले को हम सिग्मा लिए। इसी प्रकार इसको ले सकते हैं हम सिग्मा स्टार, इसको लिख सकते हैं पाई स्टार 2p(x) नहीं 2py और 2pz ले सकते हैं। ये हो गया इसका, जब इसका हम क्या बोलते हैं आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तब लिखेंगे, ठीक। देन आगे देखते हैं। अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। अब इसका देखेंगे दूसरा बंद क्रम। बंद क्रम का जो फॉर्मूला होता है आपका NB माइनस Na/2। इसका NB क्या होता है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, A क्या होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको लिखा जाता है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए, ए क्या है नीचे वाला पार्ट बॉन्डिंग है, ए वाला क्या है बॉन्डिंग है, ए वाला पार्ट क्या है आपका बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है देखते हैं। एंटी बॉन्डिंग में क्या है 1 2 3 4, ऊपर वाला पार्ट खाली है एंटी बॉन्डिंग, तो ये क्या हो गया आपका 4 हो गया 4/2। तो 10 6/2, तो ये क्या हो गया आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया आपका बॉन्ड क्रम हो गया आपका 3 आ गया। ये 10 कैसे है समझ सकते हैं आप, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको अगर हम इसको नहीं ले तो इसको ले लिए, जैसे आपका 1s और a, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है क्या, नीचे इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है ऊपर नहीं है, तो इसमें क्या है ऊपर नीचे दोनों में बराबर है। तो आप इसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, आपका शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए बताना, लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा, किसी में गलती नहीं होगा। तो इसमें लिखिएगा सिर्फ p ऑर्बिटल को देखिएगा, तो p में बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 6 माइनस यहाँ इसमें कुछ है इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, सिर्फ p को देख रहे हैं, p के केसेस में देख रहे हैं। तो p में इसमें क्या है 0/2, वही फार्मूला रहेगा 6/2, तो 2 3 6, दोनों में क्या है 6 ही आ रहा। तो ये हो गया हम लोग का बंद का। अब दूसरा देखेंगे आणविक कक्षा, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको आणविक बोलते हैं, ये परमाणु रूप में है, ये भी क्या है आपका परमाणु रूप में, दोनों मिलकर क्या बने हुए हैं अणु रूप में फॉर्म हुए हैं। जब दो परमाणु मिलते हैं तब अणु का फॉर्मेशन होता है भाई, यहाँ अणु रूप में फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हो गया आपका आणविक। तो आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से होगा सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। देन सिग्मा स्टार ये वाला पार्ट 1s², देन क्या हो गया सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद सिग्मा स्टार ये वाला पार्ट 2s²। इसके बाद आप किसमें चले जाइएगा इसमें सिग्मा 2px, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर बराबर कर दीजिए, क्या हो गया आपका पाई 2px, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हो गया आपका पाई 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को लिखिए, इसको जैसे सिग्मा को लिखना है तो उसको बराबर कर दीजिए, फिर क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px, 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेम टू सेम बराबर करके इसको लिखिएगा पाई 2px, पाई स्टार में है, ठीक ना, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेम टू सेम इसमें भी लिख दीजिएगा 0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ये रहा इसका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे निकाले, यहाँ पर से इसका जो नाम दिए हैं ना सिग्मा 1s, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको यहाँ पर हम 2 लिख दिए हैं, ठीक। अब देखेंगे चुंबकीय गुण क्या है, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय।
प्रतिचुंबकीय मतलब होता है आपका कक्षक के विन्यास पे आधार पर, ठीक ना। ऑर्बिटल के आधार पर जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित मतलब सिंगल हो, जैसे ये आपका ऑर्बिटल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, अणुचुंबकीय। क्या बोलते हैं, अणुचुंबकीय। अब डबल हो, पेयर हो, मतलब जोड़े युग्म में हो तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो ये किस प्रकार का है, देखिए इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं है, मतलब क्या है, आपका प्रतिचुंबकीय है। तो यहाँ पर आपका चौथा हो गया आपका चुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय। देखिए इसका कहानी किस्सा यहीं पर समाप्त हो जाता है, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊर्जा आरेख कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को एक बार और अच्छे से देखिएगा तो कि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।